नमस्कार दोस्तों, अब तक टीवी न्यूज चैनल की आज की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और जिस तरीके से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के, संविधान को लेकर के चारों तरफ लोगों की क्रियाएं आ रही हैं और उनका कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, जिसे बहुजन समाज के लोग, अंबेडकरवादी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के तमाम हमारे साथी जुड़ रहे हैं आज की जनता की अदालत में और तमाम लोगों ने क्रिया और प्रतिक्रिया भी दी है। कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर का जो संविधान है, जो तथाकथित मनुवादी हैं, वो संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बड़ी समाज सेवी हैं और डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई प्रदीप रावत जी बात करेंगे। और मैं चाहता हूं प्रदीप रावत से बात कीजिए। भाई प्रदीप रावत जी अभी आपके बीच में मुखातिब होंगे। भाई प्रदीप रावत जी कुछ ही पलों में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज हम प्रदीप रावत जी क्या क्या विचार हैं। हेलो हेलो प्रदीप रावत जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आज चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ मनुवाद है तो दूसरे तरफ अंबेडकर को लेकर के जो तथाकथित मनुवादियों लोगों ने जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात कही है। हेलो जी सुना। मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने टिप्पणी किया है, इस टिप्पणी को आप कितने % मान रहे हैं कि ये गलत है या सही है? आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देने का कष्ट करें भाई हमारे बीच। जी सर मैं बताना चाहता हूँ। जी हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बताना चाहता हूँ जी कि इसे इनके ये कहने से ये साबित होता है जी कि ये लोग कितने संविधान के विरोधी हैं। जी ठीक। जी जो लोग फूल चढ़ाते हैं, जी मत्था तक पैच होते हैं इनके, जी और उसके बाद इतनी बड़ी नफरत इनके दिल में है, जी इससे पूरे समाज को यही सीख मिलती है कि आने वाले समय में हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जी ऐसी व्यवस्था से, ऐसी इनकी जो है विचारधारा से, क्योंकि हमारा SC/ST OBC समाज ये जान चुका है जी कि जो स्वर्ग मिलता है जी वो स्वर्ग हमारे बाबा साहब ने दिया है जी और वो स्वर्ग हमको यही चाहिए। और अगर किसी को दूसरी जगह चाहिए तो वो अपना जा करके ले सकता है। तो जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि अगर अगर संविधान करते हो, अगर राम राम कहते तो निश्चित रूप से आपका भला हो जाता। तो अगर भला चाह रहे हैं तो अपना भला करवाए ना हो जी, समाज को क्यों ढकेल रहे हैं भाई? क्योंकि आप देखिए समाज जो है बगैर पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, लेकिन इनकी जो सोच है ना वो बगैर पढ़े लिखे की है, ठीक जी। तो उनमें जो उनकी मानसिक गुलामियत है जी, उसमें उनकी व्यवस्था में यही दिया गया है जी कि लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए जी। लेकिन अब जो है SC/ST OBC समाज जान चुका है कि आप आने वाले समय में लोग शिक्षित हैं और अपना हित और अनहित अच्छे से जानते हैं जी, समझ रहे हैं? जी जी। तो मैं बताना चाहूंगा, लगातार जो बाबा साहब अंबेडकर पर लगातार जो बात क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ती हुई जा रही है। लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वहीं पर तथाकथित कुछ लोग हैं जो समाज में जो बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षित सीट से जीत करके गए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके चुप्पी साधे हुए हैं और संविधान का अपमान देख रहे हैं। ऐसे सांसदों को, ऐसे विधायकों को क्या कहेंगे? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, क्योंकि समाज अपना ये जो बोलता नहीं है, ठीक। अभी हाल ही में आपने देखा है जी, अभी हाल ही में देखा है अयोध्या का जो चुनाव हुआ था जी,
अयोध्या के चुनाव में आपने रिजल्ट देखा था, सिर्फ बोलने तक ही जी सीट वहां से खिसक गई थी जी। और आप जो है सोच के देखिए जी अब तो पूरी भारत की बात है जी। अब क्या इनको रिजल्ट मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा जी। आपका कहना है कि अब तो ये बिल्कुल पहला परीक्षा इन्होंने देखा है, ट्रायल कर चुके हैं, देख चुके हैं कि अयोध्या में क्या दशा हुई थी, अब इनकी कैसी दशा होगी इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस वो दिन दूर नहीं। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से ये जो अनुसूचित जात के, जो बैकवर्ड के, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, ये लोग संविधान का अपमान होते देखते रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं और कुछ बोलते नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सर जी, ये सिर्फ जो चाटुकार लोग हैं वो नहीं बोलते हैं जी, और वही मानसिक गुलाम का वो लोग उपयोग करते हैं जी। मानते हैं बात जी देखिए, और अपना समाज मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आप किसी भी SC ST OBC समाज वाले आदमी से बात करके देख लीजिए, ठीक है जी। उससे ये पूछिए कि संविधान जो है आपके लिए हितकारी है या नहीं जी, तो वो यही कहेगा इतनी तेज मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग सही होगा, तुम्हारा संविधान के विषय में बोलना मत। जी ठीक है, और अगर आपको ट्रायल लेना है तो आप देख सकते हैं पूछ करके। देखिए, जो अभी जो मानसिक गुलाम हैं और जो मानसिक गुलाम गिरी कर रहे हैं, एक मानवर काशीराम साहब की किताब आती है गुलामगिरी। अगर ये मानसिक गुलाम आज भी अपने अंदर व्याप्त किए हैं और निश्चित रूप से वो गुलामी स्वीकार किए हुए हैं, ऐसे लोगों को चुनाव के समय आप कैसा सबक देंगी? जनता क्या करेंगे? कुछ आपका इस पर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इन्होंने अपराध किया है जी, ये जो SC ST OBC की छाती में कीला ठोका गया है जी, इसका उदाहरण आपको 27 में देखने को बहुत विधिवत मिलेगा। मैं 2027 में, और जो ये दलित समाज का अपना ढिंढोरा पीटते हैं, बाबा साहेब के अर्चित सीट से जीत के जाते हैं और कहते हैं कि मैं दलित समाज का हूं और मैं दलित का नायक हूं और दलित का हितैषी हूं, मगर काम सब दलित विरोधी करते हैं, ऐसे लोगों पर क्या हो सकता है? क्या इनको भी कुछ सबक मिल सकता है? यार मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग हिंदुत्व की बात करते हैं जी, ठीक, हिंदुत्व को मजबूत करने की बात करते हैं जी। आप जरा मुस्लिम धर्म से एक सीख लेनी चाहिए इनको जी, कि वो लोग एक थाल में बैठ करके 20 आदमी खाते हैं जी, और ये तालीम हमारे हिंदुत्व में क्यों नहीं है? जी, इस व्यवस्था को किसने बिगाड़ा है? जी, इस पर कौन बात करेगा? जी। हिंदुत्व इससे कमजोर होता है कि मजबूत होता है, ये बताइए आप हमें। ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी मैं जानना चाह रहा हूं। लगातार हम इस पर डिबेट कराएंगे, मगर आज जनता की अदालत में जनता की बात होगी, क्योंकि आज चारों तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में रिजल्ट इनके सामने होगा, ठीक। और जो SC ST OBC के को तकलीफ मिली है जी, दर्द मिला है जी, उसका रिजल्ट ये 27 में सामने होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, जो रिजल्ट मिलेगा वो 2027 का है और इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। क्या इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का रास्ता होगा। और दोस्तों, मैं आपको दिखा रहे हैं हमारे साथ भाई प्रदीप जी, पंडित प्रदीप पासी जी बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यही अंबेडकर अनुयायी, यही बहुजन अनुयायियों ने इनको सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति रखने वाले लोगों को ताज बदल। जी जी, बताइए। ये जो आप उबाल देख रहे हैं जी, भारत का उबाल जी, जो अंबेडकर का लोकप्रियता है जी, वो आपको देखने को मिल गई है जी, ठीक, जी। कि बाबा साहेब के चाहने वाले हर एक घर में इंसान मिलेगा जी, और इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, जी, ठीक। जी। ये इसको इनको भुगतान करना पड़ेगा कि ये सोच नहीं सकते। आपका कहना है इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा? आप आज पूछ के देखिए, आज की डेट में पूछ के देखिए कि सबसे ज्यादा पुतला जलाने वाला व्यक्ति कौन है?
जी, तो उनमें इनका नाम निकल के सामने आएगा। सब अंबेडकरवादी हैं। जी, तो एक तरफ मनुवाद है तो दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है, और इस अंबेडकरवाद के प्रति सच्ची धारणा लेकर के अब लोग आए हुए हैं, और लगातार लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो मिशन है, बाबा साहब अंबेडकर की सोच है, बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया है, ये राष्ट्र का अपमान है और ये स्वीकार योग्य नहीं है। भाई पंडित प्रदीप पासी ने बड़ी सोच लंबी रखते हुए उन्होंने एक बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को नमन कर, हर एक इंसान, सर हेलो, जी जी, हर एक इंसान के लिए भगवान ने किया है, ऐसा नहीं किसी एक को किया जी। और उस भगवान को SC ST OBC जिसको अपने कलेजे में रख के घूमता है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे पड़ गई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज अगर कोई अधिकार मिला है, वो वहाँ पे बैठे हैं, तो ये संविधान की बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत है जी। ये उनकी समझ में नहीं आता है जी। आज संविधान नहीं होगा क्या वो वहाँ बैठने के लिए पाएंगे? ये तो बिल्कुल नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, कतई नहीं पा सकते हैं। और संविधान की बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत है जी। ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है जो आज वो आगे बढ़े हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो आज सांसद और विधायक बने हुए, वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है, ना कि किसी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर सलामती चाहते हैं लोग, तो जनता के सामने आकर के माफी मांग ले इनकी पूरी टीम जी, नहीं तो जड़ें हिल जाएंगी। सबक सिखाएंगे 2027 में। आपका कहना है कि इसका रिजल्ट यही, दलित शोषित समाज 2027 में सबक सिखाएंगे। 2027 में ये आने वाला समय इनके लिए बहुत बुरा है। हर गली में देखिए अमित शाह के खिलाफ गांव से लेकर के शहर तक जगह जगह पर हमारे संवाददाता बहुत जगह से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए उन तस्वीरों को गौर करिए, जहां पर पूरे तस्वीरें पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और जरा देखिए, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस तरीके की घटनाक्रम को गंभीरता से देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब का अपमान करेंगे तो निश्चित रूप से ये दलित समाज कभी माफ नहीं करेगा, और माफ ही नहीं करेगा। बता दो मैं, हेलो जी, हेलो, हाँ जी जी, आवाज आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ जी कि आज जितने भी कर्मचारी हैं जी, बड़े बड़े अहदे पे बैठे हैं जी, वो सब बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं जी। ठीक, आप एक छोटे बच्चे को भी इतनी समझ होनी चाहिए जी कि जिससे सिस्टम चलता है जी, उससे छेड़खानी कैसी रहेगी जी। तो इनको आने वाले समय में 100% ये देखने को मिलेगा कि हमने गलत किया। आपने कहा कि 100% इन्हें देखने को मिलेगा कि हमने गलती किया, और जिसका परिणाम ये है कि आने वाले समय में लोग इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और मैं एक जानना चाह रहा हूँ जी, हेलो प्रदीप जी, जी सर, आप, हमको लगता है कि अलग चर्चाएं कर रहे हैं और आप इस समय लाइव पे हैं और आप लाइव देख भी रहे होंगे, मुझे आशा है। और क्योंकि अगर नहीं देख, जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने भेज दिया हूं इस वक्त, देखिए मैंने आप पर जिस पर मैं बात कर रहा हूं उसी पर मैंने भेज दिया हूं, आप देखने का कष्ट करें। ठीक है, मैंने उसी पर भेजा हूं, देख सकते हैं। तो देखिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप बाबा साहब अंबेडकर के विषय में बात कर रहे हैं, पूरे देश में सैकड़ों लोग अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं और अमित शाह से कह रहे कि माफी मांगना चाहिए। संसद हो या फिर विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर जगह पर हंगामा हो रहा है। तो मैं जानना चाह रहा हूं, अगर इसी तरीके से अमित शाह नहीं माफी मांगे तो इसका परिणाम क्या होगा? जी बताइए। हेलो जी, मैं पूछना चाह रहा इसका परिणाम क्या होगा प्रदीप जी?
हमको लगता है कि आप कहीं व्यस्त हो गए हैं और आपकी भाई काल हम तक आप आवाज देने का कष्ट करें, बोलने का कष्ट करें। प्रदीप जी, मैं पूछ रहा हूं, अगर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक होगा और भारतीय जनता पार्टी एक इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रदीप जी बोलिए। हाँ आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आने वाले 14 अप्रैल में आपने देखा जी कितना खून निकलता है जी और कितने मिले हैं जी एक 10 के बच्चे से पूछेंगे जी तो बाबा साहब जोड़ के खड़ा हो जी चाहेगा जो भी आज सौदे में वो सिर्फ जी समझ रहे हैं आप? जी लेकिन इनको इतना राजनीतिक हो गया, इनको बताया कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका पूरा संदेश। मैं चाहता हूं आप थोड़ा नेटवर्क में आने का कष्ट करें कृपया। प्रदीप जी कृपया नेटवर्क में आने का कष्ट करें और बात करें, क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो कट रही है। और कृपया मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये आपने कहा है, देखिए पूरे देश में हम उन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, संविधान को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। चारों तरफ सड़क से लेकर के संसद तक अम्बेडकरवादियों में उबाल आ गया है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार मनुवादियों की सरकार है और वो मनुवादी व्यवस्था को लानी चाहती है और मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले रहे हैं। जी आपको देखने जी वाह वो नहीं दिख नहीं आप जी किसी में क्यों नहीं दिखा जी इस पे आप क्या कहना? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज कृपया आवाज देने का कष्ट करें। हेलो हाँ जी मैं कह कि जो चटुकार है वो देखिए चटुकार, देखिए चटुकार मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं। कोई आदमी क्या करता है मैं नहीं कह रहा हूं। जो बहुजन मीडिया है, जो संविधान के प्रति आस्था रखती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आस्था रखते हैं, वो समस्त मीडिया इस वक्त एक ही मुद्दा उठा रही है और वो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, भारत के संविधान। जी बिल्कुल और आप देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, कानपुर की हो, मुंबई की हो, रायपुर की हो, दिल्ली की हो, हर जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सड़कों पर उतर चुका है और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ जी इनको ये नहीं कुर्बान करेंगे जी बाबा साहब के नीचे बच्चे क्यों को करते थे जी आज ओबीसी जी और उनका एक छोटा आंसू निकाला जी और है जी उनको जनता क्षमा जी और आने वाले देखने को जी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जितनी आस्था रखी जाए उतना कम है। अब बहुजन समाज के लोगों में अब आक्रोश आ गए हैं। भाई हमारे साथ डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के जो भाई इस वक्त की बात करें तो वो राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और भाई पंडित प्रदीप पासी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से हमारा देश चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है। देश चलता है तो संविधान से चलता है। तो दोस्तों संविधान को विरोधियों को सबक लेना होगा और 2027 में उन्हें इसका मुंह खाना पड़ेगा। और एक नारे लगाए जा रहे हैं, भाई कांग्रेस पार्टी के हैं और इंडिया गठबंधन के हैं और अन्य अम्बेडकर अनुयायी कह चुके हैं बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस नारों के जी जी उनको कर लेनी चाहिए जी जिसको जी क्योंकि स्वर्ग उनको अच्छा लगता है ले जाए
जी। और इस देश को सबसे ज्यादा कौन है? जी क्योंकि इन लोगों ने कभी के खिलाफ नहीं किए हैं जी जो इस देश का शोषण करते हैं, जो अपने देश के खिलाफ जाते हैं, उसके खिलाफ नहीं रहता है और विरोधी लोगों के बनाने का जी। ऐसे पक्ष तो आपने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो संविधान के प्रति जितनी आस्था रखी जाए वो कम ही है, और लोग जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं या बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। भाई जो पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित प्रदीप पासी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि तो बताइए संविधान के प्रति क्या आस्था है और क्या लोगों की सोच है। जी बोलिए। बोलिए बोलिए भाई साहब, बोलिए। पंडित जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, हमको लगता गड़गड़ाहट में आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, और आप शायद लगता नेटवर्क में नहीं है या नेटवर्क में है तो सुनाई नहीं पड़ रही। जी हेलो, हाँ जी जी बोलिए बोलिए। जी हर एक जी और हर जी संविधान जी और जो धर्म है संविधान है जी इनकी व्यवस्था जी। तो वो कमेटी के लोग जानते हैं कि संविधान में धर्म सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, अपना परिवार सुरक्षित है जी। तो संविधान के अनुसार तो बच्चे दुनिया में कुछ नहीं है जी। संविधान है तो परिवार सुरक्षित है, संविधान है तो वो भी सुरक्षित है। बिल्कुल जी। संविधान हर जी आपको देखने को मिलेगा कि व्यवस्था होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जी मैं कहता हूँ 1 घंटे का समय देखें जी कानून को हटा के देखें जी क्या उनका समय देखना होगा। जी गली गली जी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर संविधान है तो भी आप हैं, अगर संविधान नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और संविधान नहीं रहेगा तो आप सोच लीजिए जो लोग ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनका संविधान अगर नहीं है तो निश्चित रूप से इनका हालात बद से बदतर होंगे, जानवर से ज्यादा इनकी हालात होगी, ये आपका कहना है। और बिल्कुल आपकी जो सोच है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगता है कि आपकी जो नेटवर्किंग है वो सूट नहीं कर पा रही है, आपकी चर्चा में नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और हम आपके साथ जरूर रूबरू होना चाहेंगे। जी भाई प्रदीप जी, इस वक्त आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी बोलिए। कहीं कभी आवाज साफ आती है, साफ क्यों नहीं आती है? जी बोलिए। मैं ये चाहता है जी अब दूर नहीं है जी जो इस जो है जी ईश्वर का हमारा कहाँ है का है जी वो पूरे भारत का नहीं है। जी ठीक है, और वो जी बताइए। हेलो प्रदीप जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये SC ST OBC मिनोरिटी का कम्युनिटी ये जानती है जी कि उसका धर्म सुरक्षित है जी और संविधान में उसका धर्म सुरक्षित है, ये अच्छी तरीके से उसको पता है। जी। आपका कहना है कि जो आपका कहना है जो दलित समाज है वो जान चुका है, अगर हमारा केवल अगर सम्मान है तो संविधान है, अगर स्वाभिमान है तो भी संविधान है। जी बोलिए। हेलो भाई, हमारी बात अभी हो रही थी प्रदीप जी से, और प्रदीप साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, और हम आपको ले चलेंगे, सुनाएंगे, दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि जो संविधान है
जो आपका सम्मान है तो केवल संविधान में है, और संविधान है तभी आप हैं, और क्योंकि आपको संविधान सब कुछ देता है। भाई पंडित प्रदीप पासी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद, और आपको ढेर शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संविधान को लेकर कोहराम मचा हुआ है। जगह जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर को चर्चाएं चल रही हैं, और इन चर्चाओं में हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं। भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो, और आपको शुभ रात्रि है, क्योंकि आपने बड़ा अपना अमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, संविधान के प्रति जो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता के खिलाफ गूंज रही आवाज, उनको आप दुनिया से बदल दो। इसी के साथ मैं आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ, भाई अब हम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भाई देखते हैं। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए भाई साहब, जी बताइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद है क्या? हेलो, 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 भाई आवाज नहीं आ रही है, बड़ी देर से हमारा स्टूडियो में, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। भाई साहब जरा बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। आई आवाज भैया? अभी भी आवाज नहीं आ रही है, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आवाज नहीं गूंज रही है। आपकी आवाज बहुत मूक हो गई है, बहुत धीरा हो गई है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। आई आवाज भैया? हाँ, आवाज थोड़ा हल्का आ रही है, आवाज आ नहीं रही है, क्योंकि मैं आवाज के लिए, हाँ बोलिए। नहीं तो कार्ड के फिर से मिला दे। जी बोलिए 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 बोलिए। कह रहे भैया, जी। बस हमारा आज का संदेश और हमारा आज का मुद्दा यही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जी डॉक्टर भीमराव जी का नाम अमर रहेगा। जी, आपका कहना जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जो है, जी, वो जो लोग अपमान कर रहे हैं, जो तिरस्कार कर रहे हैं, जो घृणा कर रहे हैं, वो आखिर क्यों कर रहे हैं? और जो संविधान के प्रति जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। उसका वो उपाय ये कि जी बोलिए। जिस प्रकार से इन्होंने इतना बड़ा अपमान कर रखा है, जी तिरंगे का अपमान हो रहा है, और बीच में जो एक चक्र है वो स्वर्ण चक्र है, जी उस चक्र का अपमान होगा, तिरंगे का अपमान होगा, तो फिर ये राष्ट्र हमारा बच्चे का नहीं छोड़ेगा नहीं। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने इसको जितने भी राक्षसों का वध किया था, ठीक उसी प्रकार से एक सब वध करता हुआ आगे निकल जाएगा। इसलिए इसका मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ताकत है कि इसको बार बार नमन करो तो भी कम है। आपका कहना है कि संविधान एक ऐसी ताकत है, संविधान एक ऐसा जज्बा है, संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार भला होगा। संविधान आपकी आत्मा है, संविधान आपका हृदय है, संविधान आपका प्रेम है, संविधान आपकी एकता है। तो भाई आपको बहुत अच्छी बात जानकारी दिया, और संविधान के प्रति आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, संविधान देश का अमूल्य आपको रत्न है, संविधान आपका प्रेम है, संविधान आपको आपकी एकता है, संविधान आपका भाईचारा है, संविधान आपका सर्वकष है, संविधान ही आपकी हृदय और आत्मा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा, संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और संविधान का अपमान करने वाला चाहे कोई भी हो उसे माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान से देश चलता है। और दोस्तों, जिस तरीके से देश में अमन शांति भाईचारे को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उन्हें उन पद से हटा देना चाहिए। आपका ये मानना है? तो ये बताइए, जो संवैधानिक बात कर रहे हैं, लगातार लोग संविधान के प्रति जुड़ने की, संविधान के प्रति लगातार लोगों की चर्चाएं हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि बहुत अधिक से अधिक इतना हो गया है कि
ऊपर चलते देखिए हम बात उठा रहे हैं, लेकिन छोटे से लेकर बड़े से अधिकारी तक उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं जी। आपका कहना है कि इस्तीफा दें और संविधान के साथ अगर अपमान कर रहे हैं, संविधान का अगर तिरस्कार कर रहे हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से भाई त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो इसके लिए भाई हमारे साथ में शिवमंगल कश्यप जी जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं और जो हमारे साथ लगातार इन चर्चाओं के साथ जाने जाते हैं, जो सुबह हो या शाम हो जनहित की बात करते हैं। भाई शिवमंगल जी को आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से लाइव आते रहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, संविधान का अपमान करने के प्रति क्या कहना चाहेंगे? संविधान के प्रति हम ये चाहते हैं भैया मिलजुल के रहो, भाईचारा रखो, छोटी बहनों का, माताओं का, बालिकाओं का सम्मान करो, भाई भाई मिल के रहो कि बाहर वाला हमारे इस हिंदुस्तान पर आक्रमण ना कर सके, नहीं तो फिर हम गुलाम बन जाएंगे, जो आजादी मिली है वो छूट जाएगी। बिल्कुल सही। बाबा साहेब अंबेडकर के अगर संविधान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप में क्रांति आएगी, वो क्रांति नहीं बल्कि बहुजन समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। और जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं उनको फिर उस गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ेगा, वो फिर गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता विकृत मानसिकता के लोग हैं जो संविधान का अपमान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं भाई शिवमंगल कश्यप जी ने कहा कि जो संविधान का अपमान करेंगे, जो संविधान के प्रति जो बोल रहे हैं कि संविधान का अपमान कर रहे हैं, जो संविधान का लगातार संविधान के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं, जो संविधान के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, तिरस्कार पैदा कर रहे हैं, जो संविधान के प्रति लगातार जो संविधान में के प्रति तिरस्कार कर पैदा कर रहे हैं, संविधान के को मानने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर देना चाहिए, ये लोगों की मांग है। वैसे बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को लेकर के चारों तरफ अब एक चर्चा बन गया है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। और इस संविधान की चर्चा के लिए हमारे साथ उन अंबेडकर विचारधाराओं के साथ साथ आम जनमानस जुड़ रहा है, जो बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिज्ञाओं के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ भाई जुड़ रहे हैं। हमारे बीच जुड़ चुके हैं अभय प्रताप सिंह त्यागी, जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। मैं बात करूंगा कि आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का अपमान करने को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है और अमित शाह से माफी मांगने की मांग की जा रही है। इस पर आपको क्या कहना है? अभय प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पहुंच रही जी। अभय प्रताप जी क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को, जय भीम। लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी जी। मैं ये बताना चाहता हूँ जो इन्होंने बोला है, जो गृह मंत्री जी ने बोला है, ये अमर्यादित बयान है। इसको इनको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। गृह मंत्री ने उच्च पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं जी। इनको ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आत्म सम्मान और हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़कर हैं, जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है जी। पूरे भारत को नहीं दुनिया को पता है कि बाबा साहब ने क्या कहां से कहां तक पहुंचा दिया। उनके द्वारा विवादित बयान एक घातक बयान है। ये समाज के लिए या पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए देखा जाए तो बहुत अमर्यादित बयान है। तो इस तरीके के पूरे देश में हंगामा हो गया है, कोहराम मच गया है, अमित शाह को त्याग पत्र देने की लगातार मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ऐसे लोगों को त्याग पत्र ही देना बहुत उचित समझा जाता है, क्योंकि इनको त्याग पत्र ही दे देना चाहिए था।
अभी तक दे देना चाहिए था, क्योंकि इनको संविधान के दायरे में रह करके काम करना चाहिए था। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए था। नहीं तो अभी तो छोटे मोटे आंदोलन हो रहे हैं, इससे बड़ा भयंकर रूप ले लेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भारत का बहुत बड़ी दिक्कत में पहुंच जाएगा। भारत दिक्कत में पहुंच जाएगा या सरकार दिक्कत में पहुंच जाएगा? मैं भारत तो पहुंचेगा, उससे पहले सरकार तो पहुंचेगी ही। लेकिन अगर आगजनी या जोश खरोश में कुछ गड़बड़ हो गया या दिक्कत हो गई, कुछ आक्रामक लोग हैं जी, उसके लिए मारपीट हो सकती है जी, नुकसान हो सकता है जी। इससे पहले इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपका कहना है त्याग पत्र दे देना चाहिए? कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। आपका ये कहना है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये लोगों में आक्रोश है और ये आक्रोश कितना जायज है ये हमें देखना है। जी, इस वक्त हम आपको ले चले हैं पूरे देश में, और देश में बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को लेकर के अब चारों तरफ कोहराम मच गया है। और उनका कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने माफी नहीं मांगा तो अंबेडकर समाज कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। और यहाँ तक कि सड़कों पर उतर चुके हैं। भाई हमारे बात अभी जुड़े हुए हैं पंडित प्रदीप पासी के बाद में भाई अभय प्रताप सिंह त्यागी जी जुड़े हुए हैं। त्यागी जी का कहना है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा बहुजन समाज। और इस नारे के साथ में अगर कहा कि अगर वो अपनी बात को तत्काल वापस नहीं लेते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो यही समाज सड़कों पर उतर आएगा। भाई आप कैसे कैसे बता रहे हो कि ये सड़कों पर उतरेगा? जी, ये सड़कों पर उतरेगा क्या, उतर गया है। अब खाली गांव तक जाने को बाकी है। जितने लोग जागरूक लोग हैं उनके तक ये बात पहुंच गई है, वो आंदोलन अपना जारी किए हैं। और जो ये आगजनी गांव तक पहुंच जाएगी तो आग गांव घर घर में फैल जाएगी। ये जी, इस पे विवाद हिंदू मुस्लिम तक जैसे विवाद होते हैं वैसे विवाद बढ़ जाएगा ब्राह्मण हिंदू बहुजनों में आने वाले समय में जी, क्योंकि ऐसे आने वाला भविष्य दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसे हमारे भगवान को कहेंगे तो उनको कहेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत में आ सकता है। लोग घर घर तक जा सकती है। तो इसका जो लोग घर घर न जाए इसलिए सरकार को तत्काल क्या करना चाहिए? और सरकार को अमित शाह को तत्काल माफी मांग लेना चाहिए या फिर बहुजन समाज अपने महापुरुष के अपमान का बदला लेने के लिए सड़कों पर आएगा? क्या करेगा बताइए? जी, महापुरुष का हमारे जो भगवान का अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए सड़कों पर आएगा ही। दूसरी बात, इनको बहुत जल्द से जल्द इनको अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए। जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग लेनी चाहिए और हंसी खुशी से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका कहना है कि भाई हंसी खुशी से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जी, ये आपको कहना है। मगर अमित शाह अपनी बात पर टिके हुए हैं। तो अमित शाह जी जो अपने बात पर टिके हुए हैं तो उनको सोचना चाहिए ना कि आंदोलन कितना आक्रामक होते जा रहा है। आज 2-3 दिन से इतना आक्रामक आंदोलन हो रहा है, दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये आज गांव तक पहुंच चुकी है, गांव गांव में ये चर्चा फैल रही है। जितने सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या नेशनल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, ये आज घर घर तक पहुंच रही है। और बस आग लगना बाकी है। बस आग लगना बाकी है। हर क्रांतिकारी बहुजन समाज का आदमी सड़क पर उतर चुका है और सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है, जिसका परिणाम ये है कि लोग अब एक ही शब्द कहने लगे हैं कि अब ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चले हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल जनता की अदालत में जनता की बात, जिसमें हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे कई साथियों ने कहा कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगे तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और क्रांति लाएगा और भारतीय जनता पार्टी और मनुवाद को उखाड़ फेंकेगा। तो मैं चाहता हूं अभय प्रताप जी, एक तरफ मनुवाद है तो दूसरी तरफ अंबेडकरवाद। तो अब ये लड़ाई आर पार की होगी कि यहीं पर केवल टाई फिक्स हो जाएगा? नहीं, ये लड़ाई अब आर पार की बन चुकी है।
अगर ये माफी नहीं मांगते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं अमित शाह जी, तो ये लड़ाई आर पार की बन जाएगी। नहीं तो अभी तक अगर माफी मांग लेंगे और इस्तीफा दे देंगे तो सब मामला ठंडा हो जाएगा। तो ये लड़ाई रुक सकती है अगर अमित शाह जी अपने त्याग पत्र दे देंगे और अमित शाह जी तत्काल प्रभाव से बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमस्तक हो जाते हैं और अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं कि गलती कर लिया हूं, तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तो दलितों के भगवान बाबा साहब अम्बेडकर भी उन्हें माफ कर देंगे, अन्यथा आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उन्हें कभी नहीं माफ करेंगे। और जो अच्छा ये बताइए, चुनाव में आते हैं और अंबेडकर के नाम पर लोग वोट लेते हैं। आज मैं देख रहा हूं बहुत से जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह में स्वर मिलाए हैं, आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वर में स्वर इसलिए मिलाए हैं कि एक माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, एक कहानी सुनाई थी बैंगन और थाली में, इसका बैंगन उधर उधर का उधर, मतलब आज जो इससे राजा जैसे राजा होता है जिसके अंदर में काम करता है, उस प्रकार से वहाँ की जनता जो सांसद विधायक या मंत्री हैं उन्हीं के अंदर में काम कर रहे हैं। वो कहेंगे हाँ तो हाँ, ना कहेंगे तो ना। इस पे टिका हुआ है मामला। तो टिका हुआ है तो जो टिका हुआ है तो जो जनता है, जो जनता आज हमारी अम्बेडकरवादी जनता है, जो जिसको बाबा साहब के प्रति मान रहे हैं कि बहुत बड़ा जनता है और जनता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने की बात कर रहा है और उनके पदचिन्हों पर चलने का बात कर रहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और अब भाई सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम लोग एक ही बात कहने लगे हैं कि जो भी और चुप्पी साधे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहीं पर अब जो इस मुद्दे को उठाया है कि बाबा साहब का अपमान किया गया है, ये गलत है, इस तरीके की बातें जब सामने आती हैं तो आप क्या कहेंगे? और वहीं पर अब जो विधानसभा है, लोकसभा है, हर जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा गूंज चुका है। तो ये मुद्दा की आग अब कहां पहुंचेगी और अंतिम पड़ाव में ये बहुजन समाज क्या करेगा, कृपया बताने का। जी, जो बहुजन समाज है, बहुजन से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया था कि हमारा विकास होगा, साथ साथ हमारे समाज के महापुरुषों का विकास होगा। लेकिन इन्होंने जो टिप्पणी की है, बहुत गलत टिप्पणी की है, इसलिए हमारा बहुजन समाज जो है आक्रोशित हो चुका है। ये आंदोलन काफी दूर तक जाएगा, आगजनी भी ले सकता है। इससे अच्छा है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और सबके बीच में अगर ये नहीं मांगते हैं तब क्या आगे की रणनीति बहुजन समाज कर सकता है? बहुजन समाज अभी यही रणनीति कर सकता है कि आने वाले चुनाव में एक तरफा वोट विदेशी को ना दे करके अपने बहुजन समाज के नेताओं को देने का काम करेगा। बिल्कुल सही। जब हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम किया है, इस बार अंबेडकर को ललकारा है और अंबेडकर को ललकारने वालों के खिलाफ अब बहुजन समाज सड़कों पर उतर आया है। तो ये बार भाई बड़ी चर्चाएं हैं चारों तरफ से और अमित शाह ने जो बयान दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के खिलाफ है, जिसको लेकर के अब बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे देश में अम्बेडकर और संविधान को लेकर के अम्बेडकर वादियों द्वारा लगातार बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने की बात कही जा रही और ये कहते हैं अगर माफी नहीं मांगा तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और अमित शाह को माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया था उस संसद में, और जो उन्होंने कहा इसको लेकर के अमित शाह देखे किस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं और अमित शाह के क्या आप जम करके सड़कों पर उतरे हैं। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो यही है उनको माफी मुख्यमंत्री जी को तत्काल माफी चाहिए और अपना खर्चा कर देंगे। भाई अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय प्रताप सिंह त्यागी और अभय प्रताप सिंह त्यागी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा और माफी नहीं बल्कि आने वाले
चुनाव में 2027 में बहुजन समाज इन्हें उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। बहुजन समाज के दलित, शोषित, वंचित, सामान्य, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि हम इन्हें वोट देंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुष भी सुरक्षित रहेंगे। मगर उन्हें नहीं मालूम था कि सत्ता में आने के बाद सत्ता में मदमस्त ये लोग संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करेंगे। इसलिए अब जनता जान गई है कि इस तरीके से अपमान करने वालों लोगों को खिलाफ अब संसद से लेकर के सड़क तक और सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा और ये एक बड़ी बात है। लगातार अब तक टीवी न्यूज चैनल ने तमाम लोगों से जब इस संदर्भ में चर्चा किया तो अब सभी का आक्रोश सड़क पर है और आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल की जनता की अदालत में और हमारे तमाम साथियों ने इस पर चर्चा कर रहे हैं। भाई अभय प्रताप जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि अब तक टीवी न्यूज चैनल को देखेंगे और बताएंगे और संविधान के प्रति जो आपने जागरूकता दिया, लाखों दर्शक इससे आपसे प्रेरणा लेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान करेंगे। तो देख रहे हैं आप दोस्तों अब तक टीवी न्यूज चैनल और इस वक्त हम आपको ले चले हैं भाई हमारे बीच में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि थी, जो बाबा साहब प्रति स्नेह है, परस्पर प्रेम है, उसको लेकर के तमाम लोगों ने टिप्पणी की और कहा कि बाबा साहब का जो अपमान करेगा उन लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो क्या ये सच है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं? इस तरीके की तमाम हमारे साथी जुड़ रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कितना एक्शन होगा, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, परंतु हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को लेकर के चारों तरफ अब कोहराम मच गया। पक्ष विपक्ष सभी बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ है, मनुवाद एक तरफ है, अम्बेडकरवाद एक तरफ है। अब देखना यह है कि कौन है अम्बेडकरवादी और कौन है मनुवादी, कौन है समाज का सच्चा सिपाही और कौन देश की तरक्की चाहता है। इस तरफ चारों तरफ अब एक ही चर्चा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का कितना सम्मान होता है। तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति हम जितनी ही चर्चा किया जाए उतना कम है। बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। एक तरफ अम्बेडकरवादी हैं तो दूसरी तरफ मनुवादी हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं कि चारों तरफ जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर के जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और इनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। बढ़िया बढ़िया, कुशल मंगल है। और आपको आज की जनता की अदालत में जनता की बात, जनता की अदालत में जनता की बात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं जानना चाह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को लेकर के चारों तरफ एक कोहराम मच गया है और उनको अमित शाह से त्यागपत्र मांगने की बात की जा रही है कि त्यागपत्र दे दें। इसमें मैं जानना चाह रहा हूं इस संविधान का जो अपमान किया गया है, बाबा साहब का अपमान किया गया, इस पर बहुजन समाज में कितना आक्रोश है? आवाज नहीं आ रही, बढ़िया आ रही है जी, बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ हमारे पास आ रही, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है, बताइए भैया, बोलिए। मैं हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं।
आवाज नहीं आ रही है, बताइए जी। हेलो, हाँ जी बोलिए बाबा जी, बताइए। आवाज नहीं आ रही है भाई, हमारे पास डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, शायद नेटवर्क में नहीं है, इस कारण हमारी उनके बीच की जो वार्ता है वो नहीं हो पा रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और दोस्तों नहीं हो पा रही है, ये दुर्भाग्य मेरा है क्योंकि डॉक्टर साहब ने प्रयास किया और नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इस बार जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे साथ भाई डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के चारों तरफ जो चर्चा का विषय बना हुआ है, इन चर्चाओं के साथ में हम आपको साथ रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों हम लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टर जीवन साहब जी बात का कि जो बाबा साहब का अपमान हुआ, जो संविधान का अपमान हुआ, इससे लेकर के जनता में अब काफी आक्रोश है। और अगर यही हालात रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि संविधान का अपमान करने वाले लोगों को यही समाज सिखाएगा। और इसको लेकर के पूरे देश में अब देख सकते हैं, पूरे देश में अब चारों तरफ एक ही चर्चा होने लगी है और वो चर्चा है बाबा साहब अम्बेडकर संविधान। और दोस्तों इस चर्चा के विषय में हम जितनी कल्पना किया जाए उतनी कम है। तो दोस्तों हमारे बीच में डॉक्टर साहब जुड़े थे, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जुड़ते रहिए, बात करते, उठाइए फोन, मिलाइए अभी और बात कीजिए अब तक टीवी न्यूज चैनल पर, जनता की अदालत में जनता के साथ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।